हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर 1, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, एसएससी और रेलवे का। ठीक है, और मैंने पार्ट 1 पे मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किया था, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था वो वाला। पार्ट 1 आप लोग जरूर चेक कर लेना, तो रेशियो और प्रोपोर्शंस का। तो उसमें मैंने आपको अच्छा ट्रिक के साथ वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करी थी। अगर नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना पार्ट 1। ठीक है, so let's take the questions. Questions number 1. If P is to Q is to R equal to 1 is to 2 is to 4, then under root 5P square plus Q square plus R square is equal. यही पूछा है। अब ध्यान से देखना रेशियो क्या दिया है। P is to Q is to R is 1 is to 2 is to 4. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? P का वैल्यू अगर एज्यूम करना है तो x एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, Q का उसी हिसाब से कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि P क्यू आर का रेशियो कितना है 1:2:4, तो आर का कैसा आ जाएगा 4x। ठीक है, अब क्या पूछा है अंडर रूट 5p स्क्वायर। 5p का वैल्यू कितना है x, यानी कि p स्क्वायर कितना हो जाएगा डायरेक्टली एस स्क्वायर, तो 5s स्क्वायर प्लस अगेन q स्क्वायर, q का वैल्यू कितना है 2x, इसका स्क्वायर कितना होगा 4s स्क्वायर। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 4x, 4x का स्क्वायर कितना होता है 16s स्क्वायर, राइट। अब इसको सम कीजिए, 5 + 4 + 16 इज हाउ मच 25s स्क्वायर, इसका रूट यही पूछा है। ठीक है, अब इसका रूट कितना आ जाएगा 5x, 5x कितना होता है 5x का वैल्यू कितना है p, हम लोग एज्यूम किए थे यहाँ पर क्योंकि रेशियो वही दिया था। ठीक है, तो 5p ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस। Question number 2. The mean proportionals between 3 plus root 2 and 12 minus root 32 is, यही पूछे। मीन प्रोपोर्शनल में क्या बोली थी आपको, जैसे कि सपोज a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल कौन सा बनेगा b है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b का वैल्यू b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ac, तो इसका मतलब b कितना है अंडर रूट ac। इसका मतलब है ये जो दो वैल्यू दिया है यहाँ पर, ये दोनों का रूट ओवर हम लोग को निकालना है मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, क्योंकि b इक्वल टू ac। ठीक है, यही होगा आपका क्या मीन प्रोपोर्शनल। अब निकालिए, अभी कितना आ जाएगा ये दोनों का अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है 12 माइनस रूट 32 के साथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 प्लस रूट 2 विद इन ब्रैकेट 12 माइनस 32 क्या होगा 4 रूट 2, कैसे होगा देखिए 32 क्या होता है 16 इंटू 2 इज हाउ मच 32, तो इसका रूट कितना होगा 16 का रूट 4, 2 का रूट कितना होगा रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 रूट 2, इसका क्या है रूट यही निकालना है आपको। तो अभी सॉल्व कीजिए अगेन, 3 प्लस रूट 2, यहाँ पर आपको कॉमन चले जाएगा 4, बचेगा कितना 3 माइनस रूट 2, यही है का रूट ओवर है। ठीक है, अब देखिए 4 का रूट कितना है 2। ठीक है, डायरेक्टली लिख लीजिए। अब विद इन रूट ओवर क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 यही बचेगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर इज हाउ मच 9 माइनस रूट 2 स्क्वायर इज 2, कितना आ जाएगा 2 रूट 7, यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज टू y, यानी कि x बाई y यहाँ पर दिया है कितना 2:3, कैसे लिखेंगे 2/3। ठीक है, अब x बाई y का वैल्यू कितना है 2/3। क्वेश्चंस में क्या पूछा है 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 9x प्लस 5y, यही पूछा है। अब देखिए कैसे निकालोगे। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर ये वाला फ्रैक्शंस दे दिया x बाई वाई अगर 2/3, तो आप कोशिश कीजिए इसी टाइप क्वेश्चंस को x बाई वाई का फॉर्म पे पहले लेने के लिए। ठीक है, अब कैसे लेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों पे आप डिवाइड कर दीजिए y पे। ठीक है, तो आपका x बाई वाई का टर्म भी आ जाएगा। देखिए अगर मैं ऊपर डिवाइड कर रही हूँ y कितना बनेगा 3x बाई वाई, ये हो जाएगा, ये कितना होगा 2y बाई वाई इज हाउ मच सिंपली 2 बचेगा क्योंकि y y कट हो जाएगा। फिर नीचे कितना आ जाएगा 9x बाई वाई प्लस 5। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्टली, 3 इंटू एक्स बाई वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2/3, 2/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2/3
प्लस 2 यही आएगा। इसको सॉल्व कीजिए अभी। यहाँ पर 3 3 कैंसल, यहाँ पर कैंसल हो जाएगा। 3 3 इज हाउ मच 9। तो ऊपर कितना है 2 + 2 इज 4, नीचे कितना आएगा 3 × 2 इज 6, तो 6 प्लस ये 5 है, ठीक है। 6 + 5 इज 11। आ गया आपका आंसर 4/11। अगर रेशियो पे लिखना है कैसे लिखोगे 4:11। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यही चीज ध्यान देना है। अगर x/y है तो इसको इसी टर्म पे फॉर्म कर दीजिए। अगर यहाँ पर s² और y² के हिसाब से पूछा होता तो इसको आप लोग स्क्वायर करके लिख लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Questions number 4. If A, B, C are three numbers such that A by B, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है A is to B, तो कैसे लिखेंगे इसको A by B equal to how much 3/4, यही दिया है। अब देखिए B is to C is how much 8 is to 9 दिया है, यानी कि कैसे लिखेंगे इसको B by C कितना है 8/9, यही दिया है। अब पूछा क्या है A is to C, यानी कि A by C इसका रेशियो पूछा है, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, पार्ट 1 पे भी मैं आपको बताई थी, देख लेना। तो यहाँ पर मैं क्या बताई थी ट्रिक्स, ये दो फ्रैक्शंस पे कौन सा वेरिएबल आपका सेम है b सेम है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए b का वैल्यू यहाँ पर कितना है 8, मैं आपको बोली थी राइट हैंड कर्नर से आप शुरू करना, ठीक है। अगर यहाँ पर b का वैल्यू 8 है तो आप इसके साथ बराबर कीजिए इसका वैल्यू। तो यहाँ पर 8 कैसे होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 सिंपली, ठीक है। अगर नीचे मल्टीप्लाई करो 2 ऊपर भी करना पड़ेगा 2, कितना आ जाएगा ये 6/8। अब सेम हो गया। अब b का वैल्यू अगर सेम हो गया तो डायरेक्टली लिख लीजिए a is to c कितना आएगा, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 भी है, तो a is to c कितना आ जाएगा 6:9। इसको और मिनिमाइज करके लिखोगे तो किस में कट होगा 3 पे कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये कितना आएगा 3 3 जा 9, ठीक है। ये है आपका आंसर 2:3। So next moving next question. Question number 5. If A is to B is to C is 2:3:4 and 2A minus 3B plus 4C is 33, then the value of C is. यही पूछा है। तो अगर इसी टाइप क्वेश्चन से आ जाता है, मतलब तीनों का रेशियो दिया है, यहाँ पर एक इक्वेशन दे दिया, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लीजिए कोई वेरिएबल लेके। तो यहाँ पर सपोज A का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर 2:3:4 है A और B C का रेशियो, तो A को डायरेक्टली लिखिए 2x, B को लिखिए उसी हिसाब से 3x, C का वैल्यू कितना आ जाएगा 4x। अब इक्वेशंस क्या पूछा है 2A minus 3B plus 4C equal to how much 33, यही पूछा है। तो डाल दीजिए सारे वैल्यू, 2 into A का वैल्यू कितना 2x minus 3 into 3x plus 4 into 4x is how much 33। अभी इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 4x minus 9x plus 16x is how much 33। तो अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 11x इक्वल टू 33, x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब क्या पूछा है देन द वैल्यू ऑफ c, c का वैल्यू पूछा है, c का वैल्यू कितना है 4x, तो निकालिए अभी 4x का वैल्यू 4 into x का वैल्यू कितना निकला 3, तो 4 into 3 is 12, यही है आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6. If A is to B equal to C is to D, then MA plus NC डिवाइडेड बाय MB प्लस ND इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान देना है, ये रूल है, ठीक है। एक क्वेश्चन में पूछ लिया है लेकिन ये एक रूल है। अब देखना A is to B मतलब क्या है A by B इक्वल टू C by D, यही दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे डायरेक्टली, अगर ऊपर में मल्टीप्लाई करूं M और नीचे भी M, क्या हो जाएगा ये MA by MB होगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर अगर N मल्टीप्लाई करूं कितना होगा NC by ND, यही आएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है सेम चीज, नीचे भी वही चीज, ठीक है। तो अब देखिए ये जो दोनों इक्वेशन है यहाँ पर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान देना। A प्लस सी डायरेक्टली लिखिए डिवाइडेड बाई B प्लस D इक्वल टू आपका आ जाएगा MA प्लस NC डिवाइडेड बाई MB प्लस ND, यही पूछा है क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये आपका एक रूल है, आपको ये चीज याद रखना है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया A प्लस सी बाई B प्लस D, ठीक है। ये CGL का क्वेश्चन था, SSC CGL का, मैंने इसलिए ले लिया था, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7. The ratio of A to B is 4:5 and that of B to C is how much 2:3,
इफ a इक्वल्स 800 देन c इक्वल्स, ये क्वेश्चंस को कैसे करोगे देखिए। अब हम लोग को पहले क्या करना है, तीनों का रेशियो पहले निकालना है, ठीक है एक साथ। तो अभी देखिए a टू b मतलब a बाई बी, इसका रेशियो क्या दिया 4:5 मतलब 4/5, ठीक है। अब b टू c मतलब b बाई सी, इसका रेशियो कितना दिया 2:3 मतलब 2/3। अब मैं क्या बोली थी, अगर एक चीज यहाँ पर सेम है मतलब b यहाँ पर सेम है, तो ये दोनों का वैल्यू को आपको पहले सेम करना है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2, कैसे सेम करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 5, यहाँ पर क्या करना है 2, 5 into 2 is 10, 2 into 5 is 10, राइट। अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 तो नीचे भी करिए 5, यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आ गया 8/10, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10/15। अब बताइए a is to b is to c, ये तीनों का रेशियो कितना आएगा 8:10 is to 15, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या पूछा है, इफ a इक्वल्स 800, सपोज a का रेशियो कितना है 8 अगर बराबर 800 है क्वेश्चंस के हिसाब से, तो c इक्वल, c का वैल्यू पूछा है, c का यहाँ पर रेशियो में कितना है 15, तो 15 के हिसाब से कितना वैल्यू निकलेगा, निकालिए अभी 800/8 इंटू 15, यही आएगा। अभी इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर आ जाएगा 100, तो ये आ गया आपका 1500, ये है आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, if a is to b is to c equal to 7 is to 3 is to 5, then a plus b plus c divided by 2a plus b minus c is equal to, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए मैं आपको बताई थी, अगर इसी टाइप क्वेश्चन आ जाता है इसका पहले लिख लीजिए, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू अलग अलग करके लिख लीजिए। a का सपोज मान लीजिए 7x होगा, तो b का कितना होगा 3x, c का कितना हो जाएगा 5x। अब क्या पूछा है a प्लस b प्लस c, यही पूछा है ना, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 7x प्लस 3x प्लस 5x हो जाएगा, ऊपर नीचे कितना आएगा 2a दिया है, अगर a 7x है तो 2a कितना होगा 14x, राइट। प्लस b का वैल्यू कितना 3x, यहाँ पर माइनस साइन है, c का वैल्यू कितना है 5x, यही आएगा आपका। अभी सॉल्व कीजिए, ऊपर कितना आ जाएगा 15x डिवाइडेड बाय 12x, तो x कैंसिल, 3 पे कैंसिल कीजिए अभी, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, कितना आ गया 5/4। रेशियो पे अगर लिखोगे तो 5:4, ये है आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ a is to b equal to 2 is to 3, मतलब क्या है a by b दे दिया है 2/3, ठीक है। b is to c मतलब b by c, इसका वैल्यू कितना है 4:5 मतलब 4/5। a is to b is to c, इसका वैल्यू पूछा है। मैं क्या बोली थी, पहले इसको बराबर कीजिए, जो वेरिएबल सेम है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा सेम है b सेम है, तो अभी यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पर कितना 4, सेम कीजिए अभी 4 into 3 होगा, ये कितना हो जाएगा 3 into 4, अभी ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करना है 4, यहाँ पर नीचे भी वही 3, तो अभी a by b कितना आ गया 8/12, b by c कितना आ जाएगा 12/15, राइट। अब डायरेक्टली लिख लीजिए a is to b is to c is how much 8 is to 12 is to 15। मैंने ये सारे क्वेश्चंस इसलिए करवा रही हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एसएससी और रेलवे का, मैंने पार्ट 1 पे बहुत अच्छे से मैंने उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर की थी, आप लोग एक बार चेक कर लेना पार्ट 1, ठीक है। लेकिन ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2 टाइम्स ऑफ a मतलब क्या है 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 2a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b मतलब 3b के बराबर है, एंड ऑल्सो इक्वल टू मतलब फिर से इक्वल होगा किसके साथ 4 टाइम्स ऑफ c यानी कि 4c, यही है a is to b is to c, तीनों का रेशियो पूछा है। अब ये इस चीज को कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर ये दो को पहले कंसिडर कीजिए, तो a by b यहाँ से कितना निकलेगा 3/2, फिर ये दो को कंसिडर कीजिए, ये दो पार्ट, ठीक है। अब यहाँ से b by c का वैल्यू कितना निकलेगा 4/3। अभी देखिए बराबर करना है ना b को हमें, तो अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 2 हो जाएगा 4, ऊपर भी करना है 2, ये कितना आ जाएगा 6/4। अब डायरेक्टली लिखिए अभी a is to b is to c, ये कितना आ जाएगा 6 is to 4 is to 3, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, if a is to b is 2 is to 3 and b is to c is 2 is to 4, c is to d is, अच्छा 3 का रेशियो दे दिया, 3 रेशियो दिया है, यहाँ पर पूछा है a is to d, लिखिए पहले a is to b
यहाँ पर कितना है 2/3, B/C इसका रेशियो कितना है 2:4 मतलब 2/4, C/D कितना है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ आपको कंफ्यूज ना हो, A/B ये क्या है C/D, यहाँ पर दिया सॉरी ये है B/C और यहाँ पर क्या है C/D इक्वल टू हाउ मच 2/5 यही दिया है। ठीक है, अब ये चीज ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए C/D 2/5 है, यहाँ पर मुझे C को बराबर करना है क्योंकि राइट साइड में जो ऊपर का पार्ट उसके साथ हम लोग को पहले उसका कनेक्शन करना है। ठीक है, अब C का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना है आपको 2, तो नीचे भी करना पड़ेगा 2। ठीक है, अब ये हो गया चीज। अभी पहले देखिए B का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3, ये बराबर करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना 3, यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 2, तो ऊपर भी करना पड़ेगा कितना 2, यहाँ पर नीचे कितना 3। अब देखिए अगर यहाँ पर फिर से भी मल्टीप्लाई कर लिया आप C पे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, अब C यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 3 तो यहाँ पर भी फिर से कीजिए 3, नीचे भी कीजिए 3। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना तब जाकर आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, अब देखिए A/B इसका वैल्यू कितना आ गया 4/6, B/C इसका वैल्यू कितना लिख रहा है 6/12, C/D इसका वैल्यू कितना आ गया 12, 2 into 2 into 4 is how much 12/30 यही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है B का वैल्यू सेम है ये दोनों पे, ठीक है B कॉमन है और ये दोनों का वैल्यू सेम है, यहाँ पर क्या है C कॉमन है, C का वैल्यू भी सेम है, तो डायरेक्टली लिखिए क्या पूछा है क्वेश्चन पे A/D, तो डायरेक्टली लिखिए A/D आपका आ जाएगा कितना 4:30। इसको और मिनिमाइज करके लिखोगे तो किसमें कट होगा 2 पे, 2 2 4, ये कितना हो जाएगा 15, तो 2:15 है आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, if A/B/C is 3:4:7 then the ratio of A+B+C/C is equal to, सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए। अगर ऐसे वैल्यू पूछा है तो डायरेक्टली लिखिए, पहले कितना हो जाएगा A/B/C का रेशियो 3:4:7, तो A का सपोज मान लीजिए 3x है तो B का कितना हो जाएगा 4x, C का कितना होगा 7x, राइट। पूछा क्या है A+B+C अपन व्हाट C, इसका वैल्यू पूछा, डायरेक्टली वैल्यू डाल दीजिए 3x + 4x + 7x अपन हाउ मच C का वैल्यू कितना है 7x, तो ऊपर कितना आ गया 14x हो जाएगा, राइट, नीचे आ जाएगा 7x, तो कट कीजिए 7 2 14, तो कितना बचेगा 2/1, रेशियो पे लिखना है तो 2:1। बहुत इजी क्वेश्चंस, लेकिन ये आपका सीजीएल पे ही आया था, मैंने इसलिए ले लिया ये सारे क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13, if A and B are in the ratio 3:4 and B and C in the ratio 12:13 then the value of A and C is, रेशियो किसका पूछा है A और C का। ठीक है, अब एक चीज देखिए A/B कितना दिया है 3/4, ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है B/C कितना है 12/13 यही दिया है, हमें बराबर किसको करना है B कॉमन है तो B को करेंगे, B का वैल्यू को, तो अगर यहाँ पर 12 है तो कितना मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर 3, 4 × 3 12 हो जाएगा, तो ऊपर भी कीजिए 3, तो कितना आ गया ये 9/12। ठीक है, अब क्या पूछा है A/C, डायरेक्टली लिखे A का वैल्यू कितना है यहाँ पर 9 अपन C का वैल्यू कितना है 13, आ गया आपका 9/13, रेशियो पे लिखना है तो 9:13। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ A/B तो A/B ये दोनों का फ्रैक्शंस का वैल्यू कितना दिया 3/2, B/C इसका वैल्यू कितना 3/4, A/C का रेशियो पूछा, रेलवे का क्वेश्चन है RRB का। ठीक है, मैंने इसीलिए ले लिया, बहुत इजी है लेकिन इसीलिए लिया कि सारे मतलब प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर ही सारे क्वेश्चन आया था, RRB 2016 का क्वेश्चन है। ठीक, अब देखना B का वैल्यू यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ पर 3 है, बराबर कैसे करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 3, यहाँ पर कीजिए 2, ठीक है, नीचे भी करना है 2, तो ऊपर भी कीजिए 3, ये कितना आ जाएगा, अभी A/B का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/6, ठीक है, यही आएगा। अभी B/C इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6/8। अब क्या पूछा है A/C, A और C का रेशियो पूछा है, यानी कि A/C कितना आ जाएगा 9/8, यानी कि 9:8, ये है आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, x/y मतलब x/y इसका वैल्यू कितना दिया है 2/1। अभी देखिए क्वेश्चन पे क्या पूछा S² - y² by
एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने सिमिलर टाइप स्टार्टिंग पे और एक क्वेश्चन बनाए थे लेकिन स्क्वायर नहीं था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको पहले स्क्वायर कर लीजिए। एक्स बाई वाई अगर 2/1 है तो एस स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4/1 यानी कि 4 आएगा सिंपली। तो मैं क्या बताई थी, अगर एस स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर 4 है तो इसको कोशिश कीजिए उसी टर्म पे लाने के लिए। तो कैसे लाओगे, ऊपर डिवाइड कीजिए वाई स्क्वायर, नीचे भी डिवाइड कीजिए वाई स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ऊपर, एस स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा, वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज 1, तो नीचे भी वही सिमिलर टाइप एस स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए। एस स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला यहाँ से 4, तो 4 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1, सॉरी, ठीक है। तो 4 माइनस 1 का वैल्यू कितना है 3/5, ये है आपका आंसर, ठीक है। रेशियो पे लिखना है तो 3:5। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, if 1000 is divided between A and B in the ratio 3:2, then A will receive। अगर A और B दोनों पे अगर डिवाइड होगा 1000 रुपीज, ये दोनों का रेशियो कितना है 3+3:2, यानी कि 3+2 इसका वैल्यू कितना है 5। 5 का वैल्यू क्या है क्वेश्चन के हिसाब से 1000 है, ठीक है। A का वैल्यू निकाला है तो A का वैल्यू कितना है यहाँ पर रेशियो पे 3, तो 3 के लिए आपको निकालना है, निकालिए अभी। 1000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 हो जाएगा, राइट, ये कट कीजिए 200, 200 इंटू 3 इज हाउ मच 600। बहुत इजी, एसएससी का ही क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस मैंने उठाया, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इफ W1 is to W2 is 2:3 and W1 is to W3 is 1:2, then W2 is to W3। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, W1 बाई W2 कितना दिया है 2/3। अब यहाँ पर क्या दिया है W1 बाई W3, यही दिया है 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये जो राइट हैंड साइड है जो फ्रैक्शंस, इसका जो ऊपर वाला साइड है ये तो कॉमन नहीं है, यहाँ पर W1 है यहाँ पर W2 है, तो कैसे बराबर करोगे, नहीं होगा। अब पहले इसको इससे कीजिए W1 बाई W2 2/3, तो इसको लिखिए ऐसे W2 बाई W1 ऐसे ही लिखिए, तो कितना आ जाएगा 3/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये कितना है यहाँ पर सेम लिखिए, W1 बाई W3 कितना है 1/2। अब देखिए यहाँ पर W1 है यहाँ पर भी W1, तो यहाँ पर इस चीज को अभी सिमिलर कीजिए वैल्यू, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कैसे होगा 2, मल्टीप्लाई कीजिए 2, नीचे भी कीजिए 2, तो कितना बनेगा 2/4, ठीक है। अब बताइए W2 बाई W3 कितना आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये बराबर हो गया, ठीक है। अब बचा कितना W2 का वैल्यू कितना है 3 बाई W3 का कितना है वैल्यू यहाँ पर 4, तो 3/4 रेशियो पे लिखना है तो 3:4, वही पूछा है ना क्वेश्चन पे W2 बाई W3, ये दोनों का रेशियो पूछा है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z, देन x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू, बस यही पूछा है। अब पहले ये दोनों को कंसीडर कीजिए, 3x इक्वल टू 5y है तो x बाई वाई यहाँ से डायरेक्टली कितना निकलेगा 5/3, है कि नहीं। अभी ये दोनों चीज को कंसीडर कीजिए, यहाँ पर y बाई जेड कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या है y कॉमन है दोनों फ्रैक्शंस पे। अब y का वैल्यू को पहले कॉमन मतलब सेम कीजिए वैल्यू को, तो यहाँ पर 4 है यहाँ पर कितना है 3, तो सेम कैसे करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 3, यहाँ पर कितना करना है 4, क्योंकि 3 into 4 is 12, 4 into 3 is 12, तो नीचे भी कीजिए 3 मल्टीप्लाई, ऊपर कीजिए यहाँ पर कितना 4। अब लिखिए x बाई वाई इसका वैल्यू कितना आ गया 20/12, y बाई जेड इसका वैल्यू कितना आ गया 12/15, ठीक है। अब कितना आपको निकालने के लिए क्या पूछा है x इज टू वाई इज टू जेड, इसका वैल्यू पूछा है, तो लिखिए डायरेक्टली 20:12:15, ये आ जाएगा आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, if a is to b equal to 3:4 and b is to c equal to 6:5, then a is to a plus c is equal to, ठीक है। अब इस तीनों का ना रेशियो एक साथ ले आइए, a बाई b इसका रेशियो कितना है 3/4, b बाई c इसका रेशियो कितना है 6/5, यही है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 है यहाँ पर 6 है, कैसे कॉमन होगा, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, 6 into 2 कितना है 12, यहाँ पर कितना है 4 into 3 is 12, ऊपर भी वही मल्टीप्लाई कीजिए 3, नीचे भी यहाँ पर कितना 2, तो अब ये बराबर हो गया 9/12, ये 12 आ गया, यहाँ पर भी वही 12 बाई कितना होगा 5 into 2 is
10। अब ये बराबर हो गया। अब देखिए A:B:C, ये तीनों का रेशियो कितना निकला? 9:12:10। लेकिन क्या पूछा है? A+C, यही पूछा है क्वेश्चन पे। डाल दीजिए सारे वैल्यू डायरेक्टली। तीनों का अगर एक साथ निकल गया तो डायरेक्टली यहाँ पर रेशियो का वैल्यू भी पुट कर दीजिए डायरेक्ट। तो A का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 9:, A+C, A का वैल्यू कितना? 9 प्लस C का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 10। ठीक है, यही आएगा। अभी इसको सॉल्व कीजिए। 9:9 + 10 = 19। आ गया आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सीजीएल पे ही आया था ये क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान देना, ये आरआरबी में भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, इस बार इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स एंड a+b√3 इक्वल टू 1/2 - √3, यही दिया है। और a और b ये दोनों का रेशियो पूछा है। अब इस चीज को कैसे करोगे? इसी टाइप अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कोशिश कीजिए इसको कोएफिशिएंट को बराबर करने के लिए, क्योंकि आप √3 को कैसे करोगे फिर, है ना? तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई करना है? 2 + √3। अगर ऊपर 2 + √3 है तो नीचे भी वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए 2 + √3 इंटू 2 - √3, यही है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? A+B√3, ये कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 2 + √3। ठीक है, नीचे कितना होगा? A+B × A-B, यही फॉर्मूला है। तो A² - B², A² कितना है यहाँ पर? A अगर 2 है, 2² = 4 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा? 2 + √3, क्योंकि 4 - 3 कितना है? 1। अब ये देखिए, ये दोनों को अभी कोएफिशिएंट बराबर कीजिए। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? डायरेक्टली लिखिए 2। ठीक है, √3 यहाँ पर सेम है, तो b का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली 1। a और b का वैल्यू आ गया, वही पूछा है। A:B, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2:1। ये है आपका आंसर। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इसको इजी समझ के मत जाइए, इसको बार बार करते जाइए, क्योंकि इसी टाइप ही रिपीट होने वाला है कमिंग एग्जाम में, जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 का होने वाला है। शायद अभी लगेगा टाइमिंग, दिसंबर तक हो जाएगा एग्जाम। और सीजीएल में भी होगा, सीएचएसएल जो आ रहा है अक्टूबर पे, उसमें भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी पार्ट 3, बहुत इंपॉर्टेंट होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।